हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और माय मेन मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो इज़ टू अवेयर यू ऑल रिगार्डिंग सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, जो कि सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट कराता है। और ये 1905 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि मतलब बहुत पुराना है। और इसमें जो है ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, अगर आपको माइक्रो रिलेटेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर प्रोजेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। प्रोजेक्ट वर्क जो है उसमें जो स्ट्रीम्स हैं वो माइक्रो बायोटेक है, तो उसमें ड्यूरेशन 1 to 3 मंथ्स का रहेगा। देखिए यहाँ पे। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, वेटनरी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वाली भी एलिजिबल हैं। और फीस स्ट्रक्चर जो है उसमें यही है कि कैंडिडेट्स जो है वो स्पॉन्सर्ड होंगे बाय देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटी। और काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को ही अकोमोडेट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और फीस जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के 6,000 पर मंथ होगा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए 10,000 पर मंथ होगा। बीपीएल पर्सन जो है वो उनको थोड़ा फ़ी में जो है वो उनका एग्जम्पशन होएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये हैं कि यहाँ पे सीआरआई जो है आपको कोई भी अकोमोडेशन फूड प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। तो ट्रेनीज़ को जो है वो अपना खुद से ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा फूड एंड अकोमोडेशन का। और ये देखिए, मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके बारे में बता देती हूँ। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। और ये है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सोलन, जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यहाँ पे कोर्स अप्लाइड फॉर, ये मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग से है कोर्स का, वो मैं बताती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको जो है फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस जो है वो मेंशन करना है। और यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो पेस्ट करना है। और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप स्टार्ट डेट कब से करना चाहते हो और एंड डेट कब से कब तक। और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फादर नेम, योर डिटेल, जेंडर, कैटेगरी, ये सब मेंशन कर दोगे। अगर परमानेंट स्टाफ में से मतलब किसी का कोई नोन है तो यहाँ पे वो अटैच करें, ठीक है। और एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, वो भी अपना जो है कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो बिल्कुल करेक्ट, योर ईमेल एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे से मेंशन करना है। और यहाँ पे अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का आपने मेंशन करना है। डिपार्टमेंट, डिग्री परसुइंग है क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, एग्जामिनेशन पास, यूनिवर्सिटी ईयर, डिसिप्लिन, डिवीज़न, ये सब चीज़ आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे आई हियर बाय योर नेम आ जाएगा एंड योर सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे, एंड डेट एंड प्लेस आपने मेंशन कर देना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। ओनली 1 मंथ के लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ट्रेनिंग कोर्सेज जो रहेंगे वो अंडर ग्रेजुएट, यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स के रहेंगे। एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूट्स। आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जो है आपने अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने फिल करना है, उसमें अटैच करना है योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें मेंशन करके। रिकमेंडेशन लेटर जो है, इधर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है तो अपने एचओडी से करवाएंगे, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ के हेड ऑफिसर से करवाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से सेंड मतलब बेसिकली आप वहाँ से नहीं जो है वो सीआरआई में सबमिट करवाते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच करना है।
और देखिए यहाँ पे जो है ट्रेनी हैज़ टू ऑप्शन अप्लाई फॉर 3 कोर्सेज में वो अपनी अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा वो डिपेंडेंट अपॉन दी कि उनके पास वो अवेलेबिलिटी है उस वाले टाइम पे कि नहीं। और मैक्सिमम इनटेक जो रहेगा, जो इनकी कैपेसिटी है वो 10 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आ पाएंगे लर्न के लिए, मतलब 10 ट्रेनीज ही आ पाएंगे। और ये एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। और कट ऑफ डेट जो है ये विद इन मतलब 30 डेज से पहले बता देंगे अगर इन्होंने बैच स्टार्ट करना होगा। जो बैच स्टार्ट होगा ना वो बेसिकली आपका फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अ मंथ होगा और विल बी कंप्लीटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये मिडल में स्टार्ट नहीं होगा कि जैसे 11th को हो गया, किसी मंथ की 15th हो गया, नहीं, ये फर्स्ट डे से ही स्टार्ट होगा मंथ के। और देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया, द ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स नो स्टाइपेंड। यहाँ पे आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से, आपको जो है कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये एजुकेशनल इन नेचर, देन देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन दैट द ट्रेनिंग विल रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है, आपको यहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा जैसे कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे मिल जाता है, जैसे फसाई पे है, बट सीआरआई में आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ना ही जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर देंगे अगर आप वहाँ पे ट्रेनी हैं। ठीक है, तो ट्रेनी विल हैव टू मेंटेन अ रेगुलर ट्रेनिंग शेड्यूल। जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे उनके द्वारा जो बनाया होगा रेगुलर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल भी पंक्चुअल ना हो, 2 दिन आपने मतलब ठीक है लैब में जा रहे हो, 3 दिन आप लैब में नहीं जा रहे हो, तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको पंक्चुअल भी रहना है, कोऑपरेटिव एटीट्यूड भी रखना है, ऑनेस्टी भी रखना है, और अप्रोप्रिएट ड्रेस भी जो है वो वियर करना है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली मेंशन की है। मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ये सब इंस्ट्रक्शंस में रीड आउट कर रही हूँ। ड्रेस के लिए भी योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड और विलिंगनेस टू लर्न। कुछ लोग तो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए बात, तो टाइम पास करना होगा तो फिर आप वो कहीं और कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी कैंडिडेट के जो एक्चुअली विलिंग है, ठीक है, तो उसको सीट मिल जाए वो तो बेटर है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपको मतलब लर्न ही नहीं करना, तो आप अप्लाई भी ना करें। देखो कितनी अच्छी चीज़ उन्होंने मेंशन किया, आई अप्रिशिएट दिस इंस्ट्रक्शंस के, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया। ट्रांसपोर्टेशन जैसे है तो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और यहाँ पे कोई आपको गेस्ट हाउस हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ट्रेनी को खुद से ही अकोमोडेशन और फूडिंग का करना पड़ेगा। कोर्स फी जो है वो 6000 है, ठीक है, कैंडिडेट के लिए। और ये फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग कोर्स मतलब जो अकाउंट सेक्शन है सीआरआई का, तो उससे पहले ये आपको फीस सबमिट करानी होगी वहाँ पे। और जब आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग कोर्स, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाय सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। और ये है कि सीआरआई के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो किसी भी वक्त ट्रेनी को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट नोटिस और कॉज। अगर ठीक है, अगर उनको आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, विलिंगनेस, योर प्रॉपर ड्रेसिंग अगर नहीं पसंद, या फिर आप कुछ वहाँ पे ब्लफ करते हो, देन मतलब वो तो अथॉरिटी है, वो तो करेंगे ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो मेंशन किया गया है, ये बेसिकली कि एनी पास्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं। देखिए अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई करना चाहता है ट्रेनिंग के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो वो जो है अगर कहीं पे वर्किंग है तो वो रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। ठीक है, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं, लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपना डिग्री लिया है, तो वहाँ से जो है आप एचओडी से रिकमेंडेशन लेटर जो है वो साइन करवा के सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस पे, और आप जो है अप्लाई करें बिकॉज सीआरआई जो है वो 1905 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और ये बेसिकली जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जितना रहता है तो उससे डील करते हैं। और न जाने इन्होंने मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया मतलब ग्लोबली भी है, तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर, अगर आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट या फिर ट्रेनिंग करते हो
वेरी गुड ऑप्शन। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे 3 चॉइसेस आपसे मांगी गई हैं, तो यहाँ पे 3 चॉइसेस में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रहे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ 1 मंथ ट्रेनिंग कोर्सेज जो है बेसिकली ये रहेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कोर्स नेम। आप जो है यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप जो है वो मेंशन करें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन का है, एंटी सीरा प्रोडक्शन है, डायग्नोस्टिक रिएजेंट प्रोडक्शन है, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ इकोलाई एंड साल्मोनेला है, क्यूसी का है, क्यूए का है ऑफ इम्यूनोबायोलॉजिकल, वेरी नाइस। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड फैट, ये भी अच्छा है। लेबोरेटरी एनिमल केयर एंड मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया प्रिपरेशन एंड क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्रेड वाटर, फिजिकल केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ पोटेबल वाटर एंड जीनस एंड स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय स्पेसिफिक प्राइम PCR एसेज। सो मतलब मुझे ये टॉपिक्स ही बहुत अच्छे लगे। अगर आप यहाँ पे अपना मतलब काफ़ी अच्छे से अगर आप ये ट्रेनिंग करते हो, आई डोंट थिंक सो कि आप जो है कहीं पे जॉब ना ले पाएँ। ठीक है, आपकी लर्निंग पावर, आपका जो CV है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। स्टिल अगर आपको जो फिर भी कोई क्वेरी रह जाएगी स्टिल, तो आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं आपको आपकी क्वेरी को जो है वो रीएड्रेस ज़रूर करूँगी फॉर श्योर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं CRI कसौली का वेबसाइट लिंक जो है वो ड्रॉप डाउन कर दूँगी, और आप जो हैं वेबसाइट पे जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपना HOD से साइन करवा के अटैच करके, और ये लेटर जो है वो CRI रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप बताएं मुझे। और ये देखिए मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा होल प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने फिल करना है, कोर्स कोड, एवरीथिंग, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर फर्दर लाइफ साइंस रिलेटेड अपडेट्स। ठीक है।